आप कुछ दिनों से वर्कआउट कर रहे हैं और डाइट भी फॉलो कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई सब कुछ तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मसल ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, जबकि भाई जिम में दूसरे बंदों का अच्छा खासा मसल ग्रोथ हो रहा है। सच बताऊं तो ये एग्जैक्ट सिचुएशन से मैं खुद गुजर चुका हूं। 2 साल मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। मेरे जो मसल्स है ना वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे थे और मैंने यहाँ तक सोच लिया था कि भाई मेरा जेनेटिक्स ही खराब है जिसके वजह से मेरे मसल्स ग्रो नहीं कर रहे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जाने अनजाने में मैं कुछ ऐसी गलतियां करता था डाइट में और वर्कआउट में जिसके वजह से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि भाई आज ए हार्ड गेनर 10 LB मसल मास गेन करने के लिए आपको भाई आपका डाइट एंड वर्कआउट कैसे प्लान करना चाहिए। पहले हम बात करेंगे भाई ट्रेनिंग के बारे में कि आज ए हार्ड गेनर आपको कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, कितने सेट्स आपको लगाने हैं और भाई कितना रिपीटेशन आपको मारना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम स्किनी बंदे यहीं पे ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको भाई सो कॉल्ड ब्रो स्प्लिट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है जो कि जिम में मैक्सिमम बंदे करते हैं। मंडे को जाके वो लोग चेस्ट लगाते हैं, ट्यूसडे को बैक लगाते हैं, वेडनेसडे को शोल्डर लगाते हैं, मतलब हर बॉडी पार्ट को वो सिर्फ एक ही बार ट्रेन करते हैं पूरे हफ्ते में। और ये रिसर्च में ऑलरेडी प्रूव्ड है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मसल ग्रोथ सबसे स्लो होगा। इसलिए आपको यहाँ पे फॉलो करना है भाई फुल बॉडी वर्कआउट 3 टाइम्स इन ए वीक। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैसे फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके आप जरूर देखिए, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और भाई आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे वर्कआउट प्रोग्रेशन के बारे में। मसल ग्रोथ कराने के लिए सबसे इफेक्टिव वे है भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई आपके मसल्स के ऊपर जितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा आपका मसल्स उतना ग्रो करेगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका है भाई हेवी वेट लिफ्ट करना। लेकिन यहीं पर ही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। हेवी का मतलब ये नहीं है कि भाई आप प्रॉपर फॉर्म के साथ कंप्रोमाइज करके ईगो लिफ्टिंग करो। आपको हेवी वेट मारना है आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से और विथ प्रॉपर फॉर्म। और आपको हर एक्सरसाइज में 2 से 3 सेट लगाने हैं और रिपीटेशन भाई आपका रहेगा 6 से 8 रिपीटेशन। मतलब आपको उतना वेट लेना है जिसके साथ आप प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 6 रिपीटेशन ही मार पाएं। उसके बाद हर हफ्ते हर सेट में आपको 1 रिपीटेशन बढ़ाने की कोशिश करनी है। ये हो सकता है कि अभी मैंने जो 2 वर्कआउट रिलेटेड टिप्स आपके साथ शेयर किया है वो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भाई फिर भी आपका मसल ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई आप कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिशन या फिर डाइट में कोई गलती कर रहे हैं। अभी अक्सर होता है क्या ना, हम में से ज़्यादातर लोग कैलोरीज को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। वो लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ भाई मैं तो पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना फूड खा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस पे हैं। लेकिन मेरी मानिए अगर आप उसको बैठ के कैलकुलेट करेंगे ना तो आप देखेंगे पूरे दिन में आप जितना फूड खा रहे हैं वो आपके भाई मेंटेनेंस कैलोरी के बराबर है या फिर भाई उससे कम है। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी मेंटेन करेंगे या फिर नेगेटिव बैलेंस मेंटेन करेंगे तो आपका मसल ग्रोथ कैसे होगा। मसल ग्रोथ के लिए आपको पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आपका जितना TDEE है मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर उससे थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरी आपको खाना है। और ये TDEE कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा BMR मतलब बेसाल मेटाबॉलिक रेट, जिसे आप बोलते हैं भाई रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। और ये जो नंबर निकल के आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है आपके एक्टिविटी लेवल के साथ। और ये BMR कैलकुलेटर और ये एक्टिविटी लेवल का जो लिस्ट है ना, ये दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके आपका TDEE कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको TDEE से बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में नहीं जाना है क्योंकि भाई हमें बहुत ज़्यादा फैट गेन नहीं करना है। आपको हर हफ्ते सिर्फ 100 कैलोरी ही बढ़ाना है। कैलोरी बढ़ाने के लिए आपको एक साथ ज़्यादा फूड खाने की गलती नहीं करनी क्योंकि ऐसा करने से आपके स्टोमक एंड एपेटाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। आपको यहाँ पर मील फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको एक स्नैक्स लेना है। वैसे ही लंच एंड डिनर के बीच में आपको और एक स्नैक्स लेना है। इससे आपका कैलोरी इंटेक भी बढ़ेगा और भाई आपके स्टोमक एंड एपेटाइट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। जो सेकंड चेंज आपको करना है आपके डाइट में वो ये है कि भाई लेस सेसिएटिंग या फिर लेस फीलिंग फूड आपको खाना है। फैट लॉस के लिए हम ज़्यादा सेसिएटिंग फूड खाते हैं क्योंकि भाई फैट लॉस में हमें कम कैलोरी खाना होता है।
लेकिन जब आपको वेट गेन या फिर मसल गेन करना है तो आपको ज़्यादा भूख लगना जरूरी है। ओट्स, ब्राउन राइस, आलू, ये सब फूड को आपको अवॉइड करना है। बेस्ड ऑन सेसिएटिंग लिस्ट इंडेक्स आप व्हाइट राइस, बनाना, व्हाइट पास्ता, ब्रेड, मैंगो ये सब ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई आपको प्रोटीन कितना लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। हर कोई ये सोचता है कि भाई ज़्यादा मसल बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रोटीन खाना जरूरी है, जो कि कुछ हद तक सही है, लेकिन हर जगह पर यह प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको लेस सेसिएटिंग या फिर भाई लेस फिलिंग फूड खाने हैं, और प्रोटीन जो है ना वो सबसे हाई सेसिएटिंग फूड है। प्रोटीन का जो रिकमेंडेड रेंज है वो है भाई 1.5 ग्राम पर केजी से लेकर 2.2 ग्राम पर केजी। जब आप फैट लॉस करते हैं तो आपको हाई एंड पे रहना चाहिए, मतलब 2 ग्राम या फिर 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन जब आपका पर्पज है वेट गेन या फिर मसल गेन और आप एक स्किनी हो, तो वहाँ पे आपको भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन ही लेना है। उससे ज़्यादा प्रोटीन आपको नहीं लेना है। आपको ज़्यादातर कंसंट्रेट करना है भाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के ऊपर। अब हम बात करें कि जब हम प्लेटो हिट करेंगे तब हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको फुल बॉडी वर्कआउट फॉलो करना है और हर एक्सरसाइज के लिए आपको 3 सेट्स करने हैं। जब आप प्लेटो हिट करेंगे आपका मसल ग्रोथ रुक जाएगा, तब आपको क्या करना है, आपको एक एडिशनल सेट ऐड करना है हर एक्सरसाइज में। मतलब अगर आप 3 सेट्स लगा रहे थे किसी एक्सरसाइज में तो उसको बढ़ा के आपको 4 सेट कर देना है, और 2 हफ्ते बाद फिर से बढ़ा के उसको 5 सेट कर देना है, फिर उसको बढ़ा के 6 सेट कर देना है। तो ऐसे आपको बढ़ाते जाना है जब तक आप 8 या 9 सेट तक ना पहुंच जाए। उससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाएंगे तो भाई ये ओवर ट्रेनिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 8 या 9 सेट मानना आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है आपके बॉडी के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटीग फील करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आपको फील होगा, तो आपको तब क्या करना है ना, आपको एक डी लोड वीक ऐड करना है। मतलब आपको वापस से आ जाना है भाई 1 या 2 वर्किंग सेट के ऊपर, ठीक है। उसको आप कंटिन्यू करेंगे 1 या 2 हफ्ते, उसके बाद फिर से आप बढ़ाते हुए जाएंगे 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट। तो ये रूटीन आपको इस तरह से फॉलो करना है मैक्सिमम मसल मास गेन करने के लिए। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है, चाहे आप हार्ड गेनर हो, स्किनी हो या फिर ना हो, मसल गेन के लिए भाई टाइम लगता है, क्योंकि मसल ग्रोथ एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। और 10 LB मसल मास गेन करने के लिए एक हार्ड गेनर को या फिर एक स्किनी को कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम लगेगा। अभी आप सोच रहे होंगे भाई ये तो बहुत ही कम है, बंदे तो 1-1 महीने में 10-10 किलो बढ़ा देते हैं। भाई वो फैट गेन करते हैं, मसल गेन नहीं करते हैं, क्योंकि मसल बढ़ने के लिए भाई टाइम लगता है। और वेट के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए ये 10 साल पहले मैं 68 kg पे ऐसा दिखता था, और 4 साल मेहनत करने के बाद 69 kg पे मैं ऐसा दिखता था। अभी आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा। भाई 4 साल में मैंने सिर्फ 1 किलो वेट गेन किया है, लेकिन लुक में कितना डिफरेंस है। तो भाई मस्कुलर लुक पाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए वेट बढ़ना जरूरी नहीं है, मसल्स बढ़ना जरूरी है, जिसके लिए 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है भाई कंसिस्टेंसी एंड भाई पेशेंस। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास नहीं है ना, तो आप मसल ग्रोथ नहीं कर सकते। ये 2 चीज़ें मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और भाई इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो देर किस बात की भाई, जल्दी से लाइक बटन को दबा दो, क्योंकि जब भी आप लाइक करते हो ना तो आपके भाई को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलता है और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ ना, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।